ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः गुरुवार को करें। एक दीपक दो लोन का माँ उपाय, आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींच हुआ चलाएगा धन। दोस्तों, गुरुवार का मतलब होता है भगवान विष्णु जी का बार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के मध्य से हम आपको एक दीपक और दो लोन के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रही हैं जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकता है। संसार में हर मानव यही चाहता है कि उसे मानव को मां लक्ष्मी जी की कृपा मिले, मां लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना, यह कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर मां लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आप इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अधिक मास महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन अगर आप एक दीपक दो लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होगी वह एक दिन के 2 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा कसम जा सकता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में केवल 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बच्चे हुए अर्थात 10% लोगों में से 10 से 12 लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप अधिक मास महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मां के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु आपके घर आप तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगी। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, जिसके बाद आप मां के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंस हुए थे, वह समस्त यहां एक खत्म हो जाएगी। कल मिलकर यह समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों दिशाओं से खींच हुआ चलाएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 बृहस्पतिवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप अधिक मास महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही फेल हो जाती है, क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और यह पूरा महीना भगवान विष्णु जी को सर भरपेट होता है। इसीलिए महीने के पहले बृहस्पतिवार को महान बृहस्पतिवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उसे उपाय का करोड़ गुना लाभ पलट के मिलता है। तो अगर आप अपने जीवन का 5 मिनट निकाल करके वैशाख महीने पहले बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय कर लेते हैं जो एक दीपक और 2 लोन काम पे हैं, तो मां के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके साल भर से, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उसे उपाय का करोड़ गुना लाभ पलट के मिलता है। तो अगर आप अपने जीवन का 5 मिनट निकाल करके वैशाख महीने पहले बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय कर लेते हैं जो एक दीपक और 2 लोन काम पे हैं, तो मां के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के 2 दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन खींच हुआ चलाएगा। इसीलिए अगर चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी हो, जैन और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मां और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स समय लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चला है जो वैशाख महीने के पहले
बृहस्पतिवार के दिन आप करके कोई भी लाभ का सकत हैं, वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु इतना ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आपको हम 2 कर 5 बताने वाले हैं, उपाय को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपाय को कर लिया तो दोस्तों, यह बात तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी सफल नहीं होंगे। इन उपाय का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यह करना है। सबसे पहले उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का माहौल। उपाय धन प्रताप का मां। उपाय, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंस हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं रहा है, पैसा अभी रहा है तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्ज लिया हुआ है तो आप कर सके में फास्ट हुए चले जाते हैं। यह सरल सा उपाय कर लीजिए, यहां आपको तरह की परेशानियां से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 सबूत लौंग ले लीजिए। सबूत लौंग का मतलब यह होता है फूल वाली लौंग के दम फूल हनी चाहिए उन लोगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फटी नहीं, हनी चाहिए। 2 सबूत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक दीपक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ भी डालिए। कर बातें वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो बात ही आप लगाएंगे वह लाल रंग की हनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर की पूजा घर पर करना है और यह उपाय करने के खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के पूजा घर पर मैं बैठे आपको घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कलचित्र हैं, भगवान विष्णु जी की कलचित्र है, उसके सामने आपको बैठना है और मान लीजिए कलचित्र नहीं है तो कलचित्र खरीद ले। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की काला क्षेत्र घर पर स्थापित करना बहुत ही। अब यह कलचा देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के पूजा घर पर मैं बैठे आपको घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कलचित्र हैं, भगवान विष्णु जी की कलचित्र है, उसके सामने आपको बैठना है और मान लीजिए कलचित्र नहीं है तो कलचित्र खरीद ले। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की काला क्षेत्र घर पर स्थापित करना बहुत ही। अब यह कलचित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहले लौंग आपने डाल दी, पहले डालने दूसरी लौंग को लीजिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उसको रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको मां लक्ष्मी जी का बी मंत्र बोलना है, वह है ओम। फिर से पीट कर दे रहे हैं दोस्तों। इस 20 मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यह कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यह करना है दोस्तों कि जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उसे लौंग को उठाइए। अब उसे लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। इस पेपर या कपड़े पर इस लौंग को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं, उसे कमरे में अगले साल मतलब 2025 तक सावन बृहस्पतिवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके आर्थिक समस्याएं तो खत्म होगी ही होगी। अगर आपने कर्ज लिया था, कर्ज के बाजार में फंसे हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहले उपाय था। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, यह भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय है। और यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके ग्रह तारों, आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 11 मई बृहस्पतिवार के दिन शाम को नहाना है, सोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जान से पहले एक दीपक ले लीजिएगा, जिसमें गाय के दूध से बना हुआ भी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है।
पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जालना है। दीपक जलन के बाद उसने एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको वो जो कर लौंग बच्ची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बढ़ा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा वक्त आप भगवान विष्णु जी का भी इस मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप कीजिए और अपने घर पर जैन बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्यग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी ग्रीन में जीवन में लेंगे उसे निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगी। आखिरी उपाय जो आपको बताने वाले हैं, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन सुख समृद्धि वैभव की आपको प्रताप होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए। एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल बाल, काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, एक इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मौली धागे से बंध देना है। यहां आपको बृहस्पतिवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है बोल लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है। झाड़ू के नीचे इस पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखना के बाद आपको बहुत ध्यान से सुना है जो हम बताने वाले हैं। इस पोटली को रखना के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है, अपनी अलमारी में तिजोरियां में रख दें, फिर देखना चमत्कार। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी यही चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल को